जैसे कि अभी तक आप सबको पता लग गया होगा कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट के सिर्फ एक एपिसोड की वजह से पूरे इंटरनेट पर बवाल मचा हुआ है। हर जगह रणवीर अलाबादिया और अपूर्वा को बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है और बात यहाँ तक बढ़ चुकी है कि लोग इन्हें टेररिस्ट से कंपेयर कर रहे हैं। ये एज गुड एज आतंकवादी है। लेकिन क्या सच में इन्होंने इतना घिनौना काम किया है या फिर ये सब सिर्फ एक ड्रामा है समय राणा के शो को बंद और इन्फ्लुएंसर्स की इमेज को बर्बाद करने का? तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे और इसके साथ ही मैं आपके सामने कुछ ऐसे पॉइंट्स भी रखूंगा जिसके ऊपर शायद अभी तक हम सबका ध्यान ही नहीं किया। तो इस पूरी कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है जब समय राणा के लेटेंट शो में आशीष चंचलानी, रेबल किड, जसप्रीत सिंह और रणबीर जैसे इंटरनेट के काफी फेमस चेहरों के साथ 8 फरवरी 2024 को एक नॉर्मल फनी एपिसोड रिलीज किया गया। लेकिन एपिसोड रिलीज होने के बाद ही अपूर्वा और खासकर रणवीर अलाहाबादिया के कुछ इनएप्रोप्रिएट स्टेटमेंट्स की वजह से हर जगह आउटरीच स्टार्ट हो गया। और ऐसा होना ही था क्योंकि इतने पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स होने के बावजूद उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जो बर्दाश्त के लायक नहीं था। अब देखो, प्रॉब्लम सबसे ज्यादा रणवीर के साथ हुई क्योंकि वो एक वेल नोन पॉडकास्टर है जिनके पॉडकास्ट में देश के बड़े बड़े लोग आते हैं, स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस होते हैं और यूथ में रणबीर की इमेज कुछ ऐसी बनी हुई है जिससे आज की जनरेशन इंस्पायर होती है। लेकिन उनका एक ऐसे शो में जाना जिसमें वल्गैरिटी प्रमोट होती है और ऊपर से पेरेंट्स पर कुछ ऐसी बातें बोल देना अब किसी को भी हजम नहीं हो रही। मतलब लोग कह रहे हैं कि चलो अपूर्वा फिर भी वन अभी जेन ज़ किड है जिससे कुछ उम्मीद नहीं रख सकते, लेकिन रणवीर के मुंह से इतनी गंदी इतनी चीप बातें उन्होंने आज तक नहीं सुनी। इसीलिए भाई साहब अब ये चीज FIR तक पहुंच चुकी है के अराउंड प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, कंप्लेंट्स फाइल हो रहे हैं, FIR लॉन्च हो रहे हैं। बड़े बड़े लोग शो के खिलाफ ट्वीट्स कर रहे हैं और तो और समय रणबीर और अपूर्वा को से कंपेयर किया रहा है। समाज में भी नहीं आते और समझ में भी नहीं आते। ये एज गुड एज आतंकवादी है। अब बात करते हैं क्या ये गलत है या फिर नहीं, तो इसका आंसर है बिल्कुल 100%। रणवीर ने जो स्टेटमेंट पास की वो उन्होंने जजेस के सामने कूल दिखने के लिए और खुद को एज अ फनीएस्ट गाय दिखाने के लिए की, जिसकी वजह से यहाँ पे क्लियरली डिसरिस्पेक्ट है पेरेंट्स के रिलेशनशिप की, फैमिली वैल्यूज की और नो डाउट भाई इसे जोक भी नहीं कह सकते। और अब बात करें अपूर्वा की, तो भाई ये लड़की ही मुझे कुछ ठीक नहीं लगती और ऐसा क्यों, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन अब शो में जो बात इन्होंने कही वो बात भी 100% गलत है क्योंकि एज ए इन्फ्लुएंसर आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और लाइफ में किसी भी रैंडम लड़के को ऐसे उल्टा बोल देना ये तो बिल्कुल गलत है। और साथ में आप जिस तरह से मिथपैट के साथ उनकी वाइफ होने के बावजूद बिहेव कर रही थी ये तो भाई गंदी था यार। और इसलिए ना सिर्फ अपूर्वा बल्कि इस एपिसोड के हर एक मेंबर को कम हो या ज्यादा पर हेट मिल रहा है क्योंकि कॉमेडी के नाम पे ये डिसरिस्पेक्ट, हैरेसमेंट सब कुछ दिखा रहे हैं जो कि इंडिया में तो एक्सेप्टेबल भी नहीं है। और इसलिए जो शो एक टाइम पर व्यूज के रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रहा था आज बात यहाँ तक आ गई है कि उसी शो के नाम के बॉयकॉट्स के हैशटैग स्टैंड कर रहे हैं। अब आते हैं इस कंट्रोवर्सी के डीपर इश्यूज पर और देखते हैं कि क्या ये सच में इतना घिनौना काम है। तो देखो, सबसे पहले डार्क कॉमेडी जिसमें कोई बुराई नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ कॉमेडी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि समय की डार्क कॉमेडी में वो किसी भी चीज पर रोक यानी लिमिट सेट नहीं करते। डार्क कॉमेडी तो बॉलीवुड में भी 90s से चली आ रही है लेकिन उस कॉमेडी में एक बार सेट होता है जिसको कोई क्रॉस नहीं करता और यही सबसे बड़ी मिस्टेक है इस पूरे शो के फॉर्मेट में क्योंकि डार्क कॉमेडी के नाम पर समय राणा कुछ भी फिल्टर नहीं करते हैं। उनके अकॉर्डिंग कॉमेडी में सेंसिटिव टॉपिक्स पर जोक्स क्रिएट किए जाने चाहिए और यही चीज वेस्ट में तो एक्सेप्टेबल है पर भाई इंडिया में नहीं। और इसी रीजन की वजह से तन्मय भट्ट का शो AIBBR से 6-7 साल पहले सीज कर दिया गया था क्योंकि इस शो में भी सेलिब्रिटीज के सामने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स पास किए जाते थे जो कि एक हद को पार कर देते थे। अब पता नहीं क्यों पर यही बात समय को कूल लगती है और इतनी कंट्रोवर्सीज होने के बावजूद भी वो इस पर रोक नहीं लगाते। इसके बाद अब इस पूरी कंट्रोवर्सी को देखें तो भाई सबसे पहली बात तो समय की इस एपिसोड को रेस्ट्रिक्शन में अपलोड किया गया था यानी आप अपनी मर्जी से 60 रुपए देने के बाद ही इस एपिसोड को देख सकते थे और वो भी पहले से मिली वार्निंग के बाद। लेकिन भाई मीडिया ने इस एपिसोड को इनडायरेक्टली हाईलाइट कर दिया जिसकी वजह से अब इस एपिसोड की क्लिप 12 से 15 साल के बच्चों के पास भी पहुंच चुकी है जो कि और भी ज्यादा खतरनाक बात है। और इसके अलावा अपूर्वा, अब ये लड़की मुझे इसीलिए ठीक नहीं लगती क्योंकि चलो रणबीर ने तो इस एपिसोड में गलती की और जाने या अनजाने में बेहद ही शर्मनाक बात बोल दी, लेकिन भाई ये लड़की आप एक बार इसके जाके पॉडकास्ट देखो, ये सिर्फ इस एपिसोड में नहीं बल्कि पहले से भी बहुत कुछ बोलती आई है। My dad used to be my biggest hater. You can't hate me more than what my dad hated me. So यहाँ तक कि जब इसे ट्रोल किया जाता है तो ये अपनी गलती मानने की बजाय ऐसी कुछ बकवास करने लगती है। Take my advice, don't get influenced because मुझे सारे कमेंट्स यही आते हैं कि ये देश के युवा को सिखा रही है कि तुम अनजान आदमी के साथ। भाई मैं कुछ सिखा सकती हूँ देश के युवा को? अरे बहन, जब आप एक इन्फ्लुएंसर हो तो आपसे लोग इन्फ्लुएंस होंगे ही ना, ये कैसे हो सकता है कि आपसे कोई इन्फ्लुएंस ना हो। और चलो मैंने मान लिया कि आपसे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता तो दीदी आपके पास ये ब्रांड्स क्यों आते हैं फिर अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कराने के लिए? अच्छा पैसे कमाने तो भाई आ जाओ मुझसे इन्फ्लुएंस होकर खरीदो जो मैं कह रही हूँ, लेकिन अगर मैं कुछ बिना सर पैर की बात कर दूं तो मुझसे इन्फ्लुएंस मत हो जाना। और इनको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, नाइस। इनके अलावा शुभांकर मिश्रा जी जिन्होंने भी इस टॉपिक पर वीडियो अपलोड किया मेरे को भी काफी अच्छे लगे। अपूर्वा तक नहीं और बहुत सारी लड़कियां जो दिन रात कपड़े खोल कर व्यूज कमा रही हैं। देखो सर आई रिस्पेक्ट यू लेकिन आप तो उन्हीं व्यूज कमाने वाली लड़कियों को नीचे मैसेज आते थे लिख दूं क्या, ये करूं क्या, वो करूं क्या, व्हाट वाज दैट?
जब सॉरी कोई बात नाइस। अब एक और बात जो बहुत कही जा रही है कि रणवीर, अपूर्वा और समीर राणा को इस बात के लिए फांसी दी जानी चाहिए। तो देखो, ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला घोटने वाली बात हो गई। हाँ, मानता हूँ उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि इन्हें ऐसी सजा दी जाए या फिर इन्हें सो कॉल्ड कह दिया जाए, क्योंकि ये तो नॉनसेंस वाली बात है यार। तो अब किया क्या जाना चाहिए? देखो, सबसे पहली बात तो हमें उन क्लिप्स को प्रमोट नहीं करना चाहिए, जिससे ये क्लिप्स उन बच्चों तक ना पहुंच पाए जिन पर ऐसी बातों का गंदा असर पड़ेगा। और अगर हमें रणवीर, समय या अपूर्वा को पनिश करना है तो बेस्ट है इन्हें लिमिट में रह के ट्रोल करो। क्लीन कॉमेडी को ज्यादा सपोर्ट करो, इन्हें सोशल मीडिया से अनफॉलो कर दो या आगे से इन पर ज्यादा ट्रस्ट मत दिखाना। कैसे? जिससे इन्हें लाखों इवन करोड़ों रुपए का लॉस होगा और रिस्पेक्ट की भी धज्जियां उड़ जाएगी, और यही बेस्ट तरीका है इन्हें सबक सिखाने का। और अब बात करें मीडिया की, तो भाई उन्हें छोड़ो यार। देश में पोल्यूशन बढ़ रहा है, मणिपुर केस, कोलकाता केस, अतुल सुभाष केस, पॉवर्टी और भी न जाने कितने टॉपिक्स। लेकिन ये सब छोड़ के इसी टॉपिक को सिर्फ इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि इन्हें चाहिए टीआरपी। तुम लिख के लो मुझसे, अगर आप इस टॉपिक पर इंटरेस्ट दिखाना आज बंद कर दोगे तो कुछ ही दिन के बाद ये टॉपिक को ये भी कवर करना बंद कर देंगे। और यहाँ पे सिर्फ गलती मीडिया की नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक को शायद इसलिए भी खींचा जा रहा हो जिससे लेटेंट इस शो को बंद किया जा सके। वरना उल्लू, ओल्ट बालाजी, इन प्लेटफॉर्म पर जो कंटेंट अवेलेबल है ना, कुछ भी नहीं है यार समीर राणा का शो उसके सामने। पर नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, उससे बच्चे सुधर रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया, देश तरक्की कर रहा है। वेल डन, नाइस। बाकी इन दी एंड में यही कहूंगा कि इन लोगों ने गलती की है तो पनिशमेंट ऑलरेडी ट्रोलिंग के थ्रू मिल रही है, लेकिन रिक्वेस्ट है कि यार अपनी लिमिट्स मत बोलो। ये आर वर्ड, ये फालतू ढिमकाना, ये मत बंद करो यार। साथ में एक बात और कि भाई बहुत मुद्दे हैं, पुलिस को वहाँ भेजो इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और इन सब के बाद जो भी लोग अपूर्वा को यहाँ भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई फिर देख लो अपनी मेंटालिटी, क्योंकि जो लड़की कहीं भी कुछ भी बोल देती है, इतने अच्छे फॉलोअर्स होने के बावजूद उसे ये नहीं पता कि मेरा इन्फ्लुएंस क्या है, तो जान सकते हो भाई कि आपकी आइडल कितने पानी में है। और साथ में समीर राणा को भी प्रेशराइज करो कि वो आगे से लिमिट में रह के डार्क कॉमेडी करे और हो सके तो क्लीन कॉमेडी की तरफ ही शिफ्ट हो जाए। तो चलो भाई, यही थी आज की वीडियो। चैनल पर नए हो और कंटेंट पसंद आया है तो कृपया यार सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और फैला दो हर जगह। बाकी अब मैं भी चलता हूँ, और हाँ, ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर अमित भड़ाना। टाटा। करें फन इकट्ठे यार बैठ के, संस्कार को नहीं भूले कदे बाहर बैठ